नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट आप एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, किस नहर प्रणाली द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होता है? किस नहर प्रणाली द्वारा बिहार क्षेत्र में सिंचाई होता है? तो त्रिवेणी नहर से होता है दोस्तों। किस नहर से? ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिवेणी नहर से। और त्रिवेणी नहर जो है कहाँ से पानी प्राप्त करता है? तो गंडक नदी से प्राप्त करता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है दोस्तों? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCL टेक का अध्यक्ष भी है ये रोशनी नादर। क्या है? HCL टेक के अध्यक्ष है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो रिज को चुना गया है दोस्तों। किसको चुना गया है? रिज को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिज। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर, जो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, वो 2023 का जो शब्द चुना है वो रिज को चुना है। क्या चुना है? रिज को चुना है। जबकि 2022 में जो है, 2022 में किसको चुना था? 2022 में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द चुना था वो गोबलिन मोड को चुना था। क्या चुना था? ये गोबलिन मोड जो है दोस्तों, ये मोड गोबलिन मोड, ये 2022 का जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2022 का शब्द है दोस्तों। क्लियर? तो गोबलिन मोड जो है 2022 में चुना गया था, और जबकि 2023 में जो है रिज को चुना गया है। क्लियर हो गया होगा? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कैंडिडेट हैं वो कृपया सभी वीडियो को आप देखिए, और एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता दिलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य जो है दोस्तों, वो पंजाब है। कौन है? पंजाब है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की बृहत्तम द्वीप कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की बृहत्तम द्वीप कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रीनलैंड है दोस्तों। कौन है? ग्रीनलैंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछ देगा तो इंडोनेशिया हो जाता है। द्वीप समूह में इंडोनेशिया है, और सिर्फ द्वीप में पूछ देगा तो ग्रीनलैंड है दोस्तों। क्लियर? तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहला कथन है, मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है केरल में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में माला नाहर तंत्र को दिनसो जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया है। भारत में माला नहर तंत्र को जो है दिनसो जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, गंगा नहर का निर्माण है दोस्तों। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंग नहर हो जाएगा, गंगा लिख दिया है, ये गंग नहर है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। गंग नहर का निर्माण 1927 में गंगा सिंह ने करवाया था। तो ये गंगा सिंह ने होगा, गंग सिंह होगा दोस्तों, अपने नाम पर ही करवाया था। तो गंग नहर का निर्माण 1927 में गंग सिंह ने करवाई थी, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तीनों सही हो गया दोस्तों, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा को किस मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म
शुष्क तथा रेत भरी स्थानीय पवन है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, सिराको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिराको है, सिराको कर लीजिएगा, ये सिराको है, सिराको, ये सिराको पूरा है। सिराको किस मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर, भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म एवं गर्म शुष्क तथा रेत भरी, यहाँ रेत भरी हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ रेत भरी कर लीजिएगा आप लोग, रेत भरी स्थानीय पवन है। तो कौन सा स्थानीय पवन है? तो ये जो है सहारा का है। किसका है? सहारा का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो सिराको जो है किस मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी स्थानीय पवन है, तो सहारा का है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब सबसे कम होता है, तो वायु दाब जो है सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब देखिएगा सबसे कम होता है। क्लियर? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी जो है बहुत पड़ता है, जिसके कारण से वायु दाब जो है ना घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में होता है। कब होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा जो होता है वो शीत ऋतु में होता है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कपासी वर्षा होता है दोस्तों। कौन होता है? कपासी वर्षा जो होता है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के जलवायु को, किस क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन है? देखिए किसी क्षेत्र है, किसी क्षेत्र के जलवायु, किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाला जो मुख्य कारक है उसको अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश के कारण ही किसी क्षेत्र का जो है जलवायु को निर्धारित किया जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किसका परिणाम है? बादल किसका परिणाम है? तो बादल जो है संघनन का परिणाम है। आप देखे होंगे कि जब पानी जो है धरती से या तो समुद्र से जब उठ करके इंद्रधनुष के माध्यम से आकाश में जाता है तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे जो है एक दूसरे से संघनित हो जाता है, अर्थात संघनन का में परिवर्तित कर लेता है और बादल का निर्माण करता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सही कर लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया, लुगदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुगदी। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो सबसे बड़ा जो उत्पादक एवं निर्यातक देश है दोस्तों वो कनाडा है। कौन है? कनाडा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 70% भाग पर क्या होना चाहिए? वन आवश्यक है, वो संवैधानिक प्रावधान है। तो कौन सा देश में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये भूटान में है। कहाँ है? भूटान में है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे की तल का लगातार बढ़ता संकेत देता है। बैरोमीटर में पारे की तल का लगातार बढ़ना जो है, लगातार बढ़ रहा है, ये बढ़ना हो जाएगा, लगातार बढ़ना संकेत देता है। पारे की तल का लगातार बढ़ना, पारे की तल क्या हो रहा है? लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, तो क्या होगा?
प्रति चक्रवाती और मौसम साफ होगा। प्रति चक्रवात होगा और मौसम क्या होगा, मौसम साफ होने की यह संकेत है। जब बैरोमीटर में पारे की तल का लगातार ऊपर उठना अर्थात धीरे धीरे ऊपर उठता है तो क्या होता है, प्रति चक्रवाती का संकेत देता है और मौसम साफ रहेगा। क्लियर। जबकि अचानक गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तूफान आने की संभावना रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सारगैसो समुद्र किस महासागर में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारगैसो जो है ये सारगैसो ये पूरा सटा हुआ रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। सारगैसो समुद्र किस महासागर में है? सारगैसो समुद्र जो है किस महासागर में है? तो सारगैसो समुद्र जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है दोस्तों। किस में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने किस शहर की स्थापना किया था? कृष्णदेवराय ने नांगलपुरा को, किसको क्या था? नांगलपुरा को क्या था? नांगलपुरा ऑप्शन है नहीं तो नांगलपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नांगलपुरा। क्लियर। तो नन ऑफ दीज कर लीजिएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा। कृष्णदेवराय ने किस शहर की स्थापना किया था? तो नांगलपुरा को किया था। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय बिजली, यहाँ थोड़ा सा आप लोग टाइपिंग में मिस्टेक कर लिया है, इसको बिजली थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा। आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली चमकने के दौरान क्या होता है? आकाशीय बिजली चमकने के दौरान क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होता है। क्लियर। उससे क्या होता है? विद्युत आवेशन जो होता है, विद्युत आवेशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग मीन्स होता है अनावेशन, अर्थात आवेशित नहीं है। तो आकाशीय बिजली चमकने के दौरान जो होता है, घटना जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होता है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि क्या होता है? यह क्या होगा? यदि पंचायत विघटन हो जाता है, यदि क्या हो जाता है? पंचायत विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि जो होता है क्या होता है? अवधि क्या होगा? तो अवधि विदिन 6 मंथ, अर्थात 6 मंथ के अंदर जो है उसको क्या करना है? चुनाव करा लेना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 माह के अंदर जो है चुनाव क्या करना है? करवा लेना है पंचायत का, अगर यदि पंचायत जो है विघटित हो जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए है। किसके लिए है? अभ्रक के लिए है। ये कोडरमा झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। कोडरमा झारखंड जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे है? हड़प्पाई शहर लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भोगवा नदी। क्लियर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन
मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू को सौंप दिया गया था। किसको सौंप दिया गया था? सैफुद्दीन किचलू को सौंप दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्वर ब्रोमाइड का जो रंग होता है दोस्तों, हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो हल्का पीला ऑप्शन नहीं है दोस्तों, नन ऑफ दिस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हल्का पीला हो जाएगा। क्लियर? सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होगा? हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? सर्दी जुकाम जो हो जाता है सर्दियों में, देखिएगा शीत ऋतु में तो सर्दी जुकाम हो जाता है ज्यादातर लोगों को। तो किसके कारण से होता है? तो वायरस के कारण से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस विषाणु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा जो है किस रूप में स्टोर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है दोस्तों, वो कैप्साइसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्साइसिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ, ये संयुक्त राष्ट्र का जो है, ये क्या है? एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय पूछ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दी हेग में है। कहाँ पर है? दी हेग में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दी हेग। क्लियर? तो दी हेग के बारे में आप जानिए। दी हेग कहाँ है? ये तो नीदरलैंड में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। ये क्या है? प्रमुख कानूनी संस्था है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। कहाँ कहाँ से चुना जाता है? जो आम सभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। 15 न्यायाधीशों में से 5 जज जो होता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के होता है। 15 न्यायाधीश जो टोटल होते हैं, उसमें से 5 न्यायाधीश, 5 जज जो होता है, वो क्या होता है? सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य है उसमें से होता है। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। और वो अस्थायी 10 है। वो अस्थायी कितना है? 10 है। तो अर्थात जो 5 जो अस्थायी सदस्य है, उसके 5 जो है जज फिक्स रहते हैं और 10 जो है वेरिएबल होते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो तृतीय जो शोध केंद्र है वो भारतीय है। क्या है? वो भारतीय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि प्रथम शोध केंद्र की बात करेंगे तो दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री जो कि प्रथम है और वो अभी कार्यरत नहीं है, अभी बंद हो गया है। क्लियर? जबकि दूसरा जो है शोध केंद्र जो है वो मैत्री है। क्लियर हो गया होगा। ये तीनों जो शोध केंद्र आप याद रखिएगा अंटार्कटिका में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके देखते हैं। जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला पीएम 2010 में बनी थी। तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों। 2010 में जो है
जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला पीएम बनी थी 2010 में। क्लियर। दूसरा है कि विश्व की प्रथम महिला पीएम एस भंडार नायके श्रीलंका का 1956 में बनी थी। ये बिल्कुल सही है। 1956 में जो है पहली बार विश्व में कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी और वो श्रीलंका में बनी थी और एस भंडार नायके बनी थी जो कि 1956 में बनी थी। ये सही है कि क्लियर। तीसरा ऑप्शन है भारत की प्रथम महिला पीएम इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे वो बृहद्रथ थे। बताए थे हम डिटेल्स में। मगध साम्राज्य जब हम देख रहे थे तो मगध साम्राज्य में क्या बताए थे कि मौर्य साम्राज्य जो है जिसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्लियर। नंद वंश को पराजित कर दिया था। नंद वंश का अंतिम राजा जो था घनानंद था, उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसको मौर्य वंश कहा गया है। क्लियर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो हुआ वो बृहद्रथ हुआ। क्लियर। जिसको बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व के आसपास क्या किया था, पुष्यमित्र इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही क्या किया था, इनकी हत्या कर दी गई थी बृहद्रथ को और खुद सिंहासन पर बैठ गया था और एक नए वंश की स्थापना किया था मगध पर जिसका नाम था शुंग वंश। तो क्लियर हो गया होगा। तो मौर्य अंतिम सम्राट कौन थे, बृहद्रथ थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है दोस्तों। एकदम एक एक पॉइंट जो है आप याद रखिएगा और ताकि जो है एग्जाम का जो सफलता है, एग्जाम का जो कुंजी है वो आपके पास होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की चर्चा करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ 1769 में हुआ था। जो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों वो मद्रास की संधि के साथ 1769 में समाप्त हुआ था। 1769 में यहाँ समाप्त हुआ था, कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। 1769 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ 1784 में समाप्त हुआ था। ये बिल्कुल सही है। क्लियर। जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में समाप्त हुआ था। तो हाँ ये भी सही है दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था, 1792 में समाप्त हुआ था। ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि असत्य को खोजना था, एक भी असत्य नहीं मिला तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।